नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं ग्रास रूट्स इनोवेशन, यानी जमीनी स्तर पर हुए एक ऐसे कमाल के नवाचार की जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, एक आम किसान, एक छोटा सा गांव और एक ऐसी मुश्किल जिसका कोई हल न दिख रहा हो। पर यही वो लचीलापन और उद्यमिता है ना, जो किसी भी बुरी परिस्थिति का रुख पूरी तरह मोड़ सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सीधे इस दिलचस्प कहानी के अंदर चलते हैं। एक बड़ा सवाल सोचिए, आखिर कैसे बिना बिकी हुई बेकार पड़ी पत्ता गोभी के एक ढेर ने पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सच में, सब्जियों से भरी एक भारी अनचाही रेड़ी जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, उसने अचानक से एक ग्रामीण व्यापारिक क्रांति को कैसे जन्म दे दिया। यही तो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। पहला हिस्सा, गोभी का संकट। आइए सबसे पहले उस शुरुआती समस्या पर गौर करते हैं, जहां सोनापुर गांव में पत्ता गोभी की पैदाइश तो बहुत हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। मांग बिल्कुल शून्य। अब ऐसी स्थिति में ताने मिलना तो लाजमी है। गांव की एक काकी ने ताना मारते हुए कहा, क्या तेरे खेत में इसके अलावा और कुछ नहीं उगता? ये एक छोटा सा वाक्य माधव की उस भयंकर निराशा को पूरी तरह दर्शाता है। सोचिए उसकी हालत। ताजी पत्ता गोभी एकदम बढ़िया, पर उसकी कीमत इतनी गिर चुकी थी कि मुफ्त में देने पर भी लोग लेने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल होपलेस सिचुएशन। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि माधव एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जिसे बिजनेस की भाषा में एकदम डेड एंड कहते हैं। बाजार पत्ता गोभी से पूरी तरह ओवर सैचुरेटेड था। आगे पीछे बस गोभी ही गोभी और मांग बिल्कुल जीरो। यही वो टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, जहां या तो आप कुछ नया आविष्कार करें या फिर अपने परिवार को भूखा सोते हुए देखें। डू और डाई वाली स्थिति थी। दूसरा हिस्सा, एक नया विचार, मोमोज। और यहीं से इस कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट, जब एक बिल्कुल अनजान शहरी कॉन्सेप्ट अचानक इस गांव में एंट्री लेता है। यहाँ नोटिस करने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि माधव ने शहर की किसी बनाई बनाई रेसिपी को बस कॉपी नहीं किया। उसने इस मोमो को एक खास मार्केट सोल्यूशन की तरह देखा, एक ऐसा जरिया जिससे वो अपनी बची हुई सड़ रही पत्ता गोभी को फिर से इस्तेमाल कर सके। एक भाप में पका बिना तेल का पत्ता गोभी का डंपलिंग, ये उस गांव के लिए एक बिल्कुल ही नई और आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को इमेजिन कीजिए, कैसे एक सस्ती सी कच्ची सामग्री एक नए रूप में बदल रही है। पहले कच्ची गोभी को बिल्कुल बारीक काटना, फिर उसमें बढ़िया मसाले मिलाकर मैदे की लोई में भरना और अंत में बिना एक बूंद तेल के उसको पूरी तरह भाप में पकाना। वाह! जब इस नए आविष्कार की खुशबू रसोई से बाहर आई ना, तो उनके पड़ोसी करीम चचा इसके सबसे पहले टेस्टर बन गए। अगली सुबह गांव के चौराहे पर क्या होता है? ये नया उत्पाद अपने पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर हिट। ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट का नमूना है दोस्तों। इसकी नरम टेक्सचर ऐसी थी कि गांव के बुजुर्गों के मुंह में रुई की तरह घुल गई। बिना तेल का होना सेहत के लिए बढ़िया था, और वो तीखी लाल चटनी, उसने तो नौजवानों की सोई हुई जबान को ही जगा दिया। हर उम्र के लोग दीवाने हो गए। तीसरा हिस्सा, व्यापार का विस्तार, एक नई शुरुआत। अब जब मांग इतनी तेजी से बढ़ने लगी और सारा सामान दोपहर तक ही बिकने लगा, तो जरूरत थी इस बिजनेस को तेजी से बड़ा करने की। अब इन दोनों सेटअप का फर्क देखिए, ये काफी मजेदार है। पुराना सेटअप क्या था? एक छोटा सा पीतल का बर्तन जिसमें मुश्किल से एक बार में 10-12 मोमोज बनते थे, और पूरा का पूरा काम माधव अकेले अपने हाथों से करता था। वही नया सेटअप देखिए, एक शानदार 3 मंजिला स्टील का स्टीमर जिसमें एक साथ 50 मोमोज बनते हैं, और सब्जी काटने के लिए एक तेज मशीन। डिमांड पूरी करने के लिए माधव ने काफी बड़ा रिस्क लिया और शहर जाकर ये आधुनिक सामान खरीदा, ताकि मैनुअल मेहनत बचे और स्पीड बढ़ सके। यहाँ करीम चाचा की एक बात ने बहुत गहरा असर छोड़ा। उन्होंने कहा, मेहनत कभी नहीं डूबती बेटा, अब खुद को एक बड़ा व्यापारी बनाने की सोच। इस एक लाइन ने माधव का पूरा नजरिया बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि वो सिर्फ एक साधारण सब्जी वाला बनकर ना रहे, बल्कि एक दूरदर्शी उद्यमी, यानी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाए। जब माधव वो नए बर्तन लेकर गांव लौटा, तो उसका विशाल 3 मंजिला स्टील का स्टीमर देखकर लोग बिल्कुल दंग रह गए। गांव वालों ने तो मजाक मजाक में इस चमकते स्टीमर को रॉकेट का ही नाम दे दिया।
इस रॉकेट ने ग्राहकों के लंबे इंतजार को झट से खत्म कर दिया और सप्लाई की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर दी। और सबसे अच्छी बात, स्वाद और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। चौथा हिस्सा, सफलता और पक्की दुकान। अब हम उस उद्यमी के सफर के सबसे ऊंचे शिखर पर आ गए हैं, जहां उसकी मेहनत को एक स्थायी और पक्की पहचान मिलने वाली थी। आगे क्या होता है? गांव में पटवारी और तहसील के बड़े अधिकारी इंस्पेक्शन करने और स्वाद चखने आते हैं। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, माधव के मोमोज ने उनका दिल पूरी तरह जीत लिया। उन्हें क्या पसंद आया? खेत की बिल्कुल ताज़ी गोभी, बिना किसी बनावटी मसाले के, उसके साथ खेत के ताज़े पुदीने की देसी चटनी, और सबसे कमाल की बात थी साफ सफाई। गांव के माहौल में भी हाइजीन का इतना जबरदस्त ध्यान रखा गया था। बिजनेस बड़ा होने के बाद भी उसने चीजों की शुद्धता में कोई कमी नहीं आने दी। अगर हम इस तरक्की के सफर को टाइम के हिसाब से देखें तो ये सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। पहले दिन एक ऐसी रेहड़ी जिसका सड़ता हुआ सामान कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। ठीक दूसरे दिन चौराहे पर पहली शानदार और कामयाब बिक्री। 2 हफ्ते बाद शहर से नए स्टीमर और मशीन का अपग्रेड। और देखते ही देखते पहले ही महीने के अंत में गांव के मुख्य चौराहे पर माधव का देसी जायका नाम की एक पक्की दुकान खुल गई, जिसकी दीवारों पर सुंदर गांव के चित्र बने थे। क्या कमाल की जर्नी है। इस कहानी में अंक 2 बहुत बहुत खास मायने रखता है। ये 2 उन बेरोजगार गांवों के युवाओं का प्रतीक है जिन्हें माधव ने अपनी दुकान पर काम पर रखा और खुद ट्रेनिंग दी। दोस्तों, ये सिर्फ उसकी खुद की व्यापारिक सफलता नहीं थी, बल्कि अपने समाज को साथ लेकर चलने और कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की उसकी सच्ची नीयत का सबूत था। आखिरी हिस्सा, तरक्की का असली मतलब। चलिए अब इस पूरी कहानी की थोड़ी गहराई में चलते हैं और इस बात पर थोड़ा विचार करते हैं कि सच में स्थायी और सच्ची तरक्की आखिर कहते किसे हैं। तहसील के अधिकारियों ने माधव को बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि शहर जाओ और वहां बड़ा मुनाफा कमाओ। पर माधव का जवाब सुनिए, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोगों को यहीं पर अच्छी और नई चीजें खाने को मिले। ये लाइन अपने आप में कितनी ताकतवर है ना। आखिर नवाचार या इनोवेशन पर सिर्फ शहरों का ही हक क्यों हो? अपनी मिट्टी, अपनी रूट्स के प्रति माधव का ये समर्पण सच में दिल छूने वाला और बेहद प्रेरक है। और बस इसी एक जबरदस्त विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत तक आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इस गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या सफलता पाने के लिए अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़ना वाकई जरूरी है? इस सवाल को सोचिएगा जरूर। इस कहानी ने हमें स्थानीय व्यापार और जमीनी लचीलेपन की जो असीम ताकत दिखाई है, मुझे उम्मीद है कि वो आपको जरूर नया नजरिया देगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।